अपने तो अपने होते हैं, जो धर्मेंद्र पाजी हमें सिखा गए कि ये जरूरी है आज के समय में समझना कि फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो फैमिली के लिए फिल्म थी और इमोशंस थे। अश्विन लगातार मेरे साथ मौजूद है। अश्विन, पंजाब के एक छोटे से गांव से अखाड़े में पहलवानी करने के बाद और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक इतना बड़ा रुतबा कायम करने के बाद कि आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है झुककर एक्टर धर्मेंद्र को सलाम कर रखी है। मैं लौटूंगी आपके पास अश्विन, इससे पहले हमारे साथ मधुर भंडारकर जी जुड़ चुके हैं। मधुर भंडारकर जी, मैं जानती हूँ ये वक्त आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है, लेकिन किस तरीके से आज आप एक्टर धर्मेंद्र को याद करना चाहेंगे? बहुत सारा समय, बहुत सारा वक्त आपने उनके साथ गुजारा होगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पल जो आज आप याद करना चाहें? देखिए, बहुत ही पर्सनालिटी जो थी धर्म जी की, बहुत ही फ्रेंडली थी। हमेशा जब भी मिलते थे बहुत अच्छी तरह से मिलते थे, हमेशा इंकरेज करते थे। और मुझे कई इतने सालों में उनसे अपॉर्चुनिटी मिली मिलने के लिए, पर्सनली तौर पे भी मिला, मैं उनके घर पे भी मिला, उनसे बाहर भी मिला और हमेशा फोन पे अक्सर मैं उनसे बात किया करता था। और मेरे ख्याल से उनकी जो रील्स होती थी, जो इंस्टाग्राम पे हम बहुत देखते थे, बहुत ही अच्छा होता था। आज भी उनके जो अलग अलग जो रील्स बनाते थे, जो खाने के ऊपर और फल के ऊपर, बहुत ही अच्छा लगता था। एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के सिनेमा, भारत के सिनेमा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। उन्होंने जिस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से शुरू की और इतनी पिक्चरें उन्होंने की है, सीता गीता, राजा जानी, हकीकत, चुपके चुपके, सत्यकाम जैसी फिल्में, बहुत ही कमाल की फिल्में की है। और हमेशा वही वर्सेटाइल एक्टर रहे वो। आप चाहिए कॉमेडी के तौर पे देखे उनको, सीरियस तौर पे देखिए, हीमैन की तरफ एक्शन देखे, उनकी ऐलान जंग की हुकूमत, तहलका जैसी पिक्चर देखे, वहां पे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, काम किया, जो बहुत ही सफल रही बॉक्स ऑफिस पे। इतनी हिट्स उन्होंने दी है पूरे अपने करियर में और एंड तक वो काम करते रहे हमेशा पिक्चरों में। और हमेशा वो एक जैसे ना जानदार इंसान है। एक रील मुझे याद है, एक वीडियो मुझे धर्मेंद्र जी का याद है, जो वो हमेशा कहा करते थे कि एक शख्स की उम्र कितनी भी लंबी हो जाए, उसका रोमांस उसकी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और 85 साल की उम्र में जिस वक्त उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कथा की, वो साफ तौर पर बड़े पर्दे पर दिखाई दिया। हाँ, डेफिनेटली। मेरे ख्याल से जितने भी उन्होंने 2-3 पिक्चर और दी थी उन्होंने, और हमेशा उनका वो मतलब जज्बा हमेशा था। टाइम से आते थे, वो शूटिंग करते थे, ये उम्र में भी इतना उनका मतलब उनकी एनर्जी लेवल हमेशा बरकरार रही थी। हमेशा उनको देख के प्रेरणा मिलती थी कि धर्म जी का जिस तरह से उनका जो विल पावर इतना सुपर स्ट्रॉन्ग था, वो हमेशा मिलते थे। जब फोन भी बात करता था मैं उनसे, बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते थे। बहुत ही उनका एनर्जी लेवल बहुत ही कमाल का था उसका। बिल्कुल। और मधुर भंडारकर जी, आज जिस तरीके से मैं अपने रिपोर्टर से भी इस बारे में बात कर रही थी, कई फिल्में उन्होंने की हैं, चाहे रोमांटिक हो, इमोशंस वाली फिल्म हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज धर्म पाजी हम सभी को ये सिखा गए कि जिंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन परिवार उन सब से ऊपर है। आखिरी समय तक हमने देखा तीनों बच्चे किस तरीके से ड्यूअल परिवार के साथ खड़े रहे और एक्टर धर्मेंद्र का ध्यान रखते रहे। ये विरासत वो छोड़कर गए हम सभी के लिए। हाँ, बहुत बड़ा सीख, बहुत बड़ा एक उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज हम देखे कि जिस तरह देओल परिवार वो हमेशा एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही लोग स्ट्रॉन्ग रहे हैं। पूरा इतने सालों से हमने उनको देखा है, धर्म जी हो, अपना बॉबी देओल हो, सनी हो, सब लोगों ने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर भंडारकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, देखिए पूरा बॉलीवुड जो है गमगीन है, हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जिस तरीके से लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र हम सभी के बीच में नहीं रहे, एक बड़ा फिल्मी सफर उनका रहा। 1961 से उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाब के एक छोटे से गांव से पहलवानी की शुरुआत करते और उसके बाद दरादन ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हुए मुंबई में ही नहीं, पूरे देश भर के साथ साथ दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया। मेरे 3 सहयोगी लगातार मेरे साथ मौजूद है, अश्विन, शिवांगी, अंकुर मेरे साथ मौजूद है। अश्विन, जो सवाल मैं आपसे कर रही थी, पंजाब में एक छोटे से गांव में कुश्ती किया करते थे, पहलवानी किया करते थे, कभी नहीं सोचा था कि इस कदकाठी का शख्स जो पहलवानी करता है वो बॉलीवुड में ऐसी धमक जमाएगा कि आज पूरी दुनिया उसे सलाम करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये वो दौर था जब फिल्मी दुनिया में आने से परिवार के लोग
आप सोचिए कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी धर्मेंद्र की रही होगी जो है इंडस्ट्री, जब फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई तो तीसरा पीढ़ी अब हम कह सकते हैं कि अपने परिवार का एक पहला व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री में आता है। उस वक्त जो है इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते थे, परिवार के लोग इतना बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है फिल्मी दुनिया में जाने के लिए समर्थक नहीं होते थे। इसके बावजूद धर्मेंद्र यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर अपना सिक्का जमाते हैं और एक ऐसा सितारा बनते हैं कि जो देश भर के लोगों का चहेता बन जाता है। लोग उनको बहुत भरपूर प्यार देते हैं और ये बात अक्सर जो है अपने इंटरव्यूज में कि जो लोगों का प्यार मिला वही उनके लिए सबसे बड़ी जमा पूंजी है, सबसे बड़ा धन दौलत और जो है शोहरत है। लोगों का प्यार और उनसे जब कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई शख्स चला जाता है तो आखिर उसके पीछे लोग उसके बारे में क्या बात कर रखे हैं वही उस शख्स ने कमाया होता है। जिस तरीके से आज मैं और आप बात कर रखे हैं, देखिए उनके फिल्मी सफर की बात हो रखी है।